प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन ने को धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने फिर आप सबके बीच में हमें ये मौका दिया है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो आज का जो वचन पढ़ेंगे हम 91 का 5 और 6। और आज का जो विषय होगा, परमेश्वर हमारे रक्षक हमारा सहायक है। इस दुख की घड़ी में परमेश्वर हमारा सहायक है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर ने हमसे वादा कर दिया अपने वचन के द्वारा, जो कि उसका एक एक वचन ताया हुआ है, जो कि उसने कहा है कि ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है। प्रभु हमसे वादा कर रही है सारे महारोगों से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर जो वो हमारे साथ है। साथ में देखेंगे, कह रहे थे, लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। क्योंकि अगर हम पहले में देखेंगे, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठे रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह कि जितने लोग मसीह को पुकारते हैं और उसके वचनों पर मनन करते हैं, उन्होंने क्या करा है, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है और वे सर्वशक्तिमान की छाया में उन्होंने ठिकाना पाया है। तो ये परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। जब हम इन वचनों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरा सहायक है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरी सहायता कर। अभी देखा कि पहले इतनी भयंकर भी विपत्ति आके रहकर गई है और उससे भी ज़्यादा भयंकर आ रही है। तो उससे हमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। कब भी जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, क्योंकि 10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11 में देख रहे हो कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाएगी तेरी रक्षा करे। अगर 12 में देखेंगे तो उसके जब स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे होंगे, कोई विपत्ति हमारे ऊपर आएगी तो वो कहता है तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू नाग और सींग को कुचलेगा। जो परमेश्वर ने हमें नाग और सींग को कुचलने का, जिगर को लताड़ने का हमें सामर्थ्य दी है, क्योंकि कोई सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। अगर 15 में देखेंगे, जब वो मुझको पुकारेगा, कौन जो परमेश्वर के चहीते हैं, जो परमेश्वर की रात दिन दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, तो उन सबको वादा कर लिया है कि संकट के समय में तेरे रक्षा करूँगा, तुझे बचा के तेरी सहायता करूँगा और मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर हमें लंबी आयु देने के लिए, परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम 90 के 15 में देखेंगे, जितने दिन हम दुख देता आया है, जितनी वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे, ताकि तेरे दासों पर तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हमें वचनों के द्वारा बातचीत कर लिया है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बचाना चाहता है, क्योंकि जीवते खुदा का जीवता वचन है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने इस सुंदर वचनों के द्वारा बातचीत करी है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस विपत्ति के दिन हम बहुत से ऐसे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके मम्मी पापा बीमार हैं, तो हम उनके भी लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने उनके जीवन में भी कार्य कर लिया और वो भी ठीक हो रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि आपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी है पिता। क्योंकि आप अपने बच्चों से वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं कि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो पिता, तेरे बच्चों ने सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया। मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि अपने कहिए तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, तेरे निकट 1000 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। तो पिता, सारी विपत्ति से रक्षा करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, मैं अपने देश को आपके हाथ में देती हूँ, अपने देशवासियों को आपके हाथ में देती हूँ। पिता, मेरे देशवासियों की रक्षा आप है। मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग बीमार हैं आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। पिताजी, जो उनके बड़े बुजुर्गों को आपके हाथ में देती पिताजी, जो बीमार हैं पिताजी आप सबको छुएं और चंगाई दे पिता। जितने लोग तेरी दुहाई दे रहे हैं पिताजी, आपने वचन के द्वारा वादा कर दिया है कि सारी विपत्ति से, सारे महारोगों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो आप सबकी रक्षा करने वाले मेरे परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर, में सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी।
आप उनके परिवारों की उनकी रक्षा करें जो ठंड में अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन के जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में आपने सबको छुआ चंगाई दी है, जितने लोग घरों में बीमार हैं आपने उन्हें छुआ चंगाई दी है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं पिताजी, और जिनके पास संतान नहीं है पिताजी, कोई अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है कि मेरी बेटी को बच्चा दें प्यारे जो परमेश्वर, और कोई अपने लिए प्रार्थना कर रही है पिताजी के उन्हें बेटी दे पिता, और कोई अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है पिताजी कि उन्हें संतान दे मेरे जो परमेश्वर। तो पिता जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं पिता, आप उनकी पुकारों को सुने पिता, और उनकी संतानों पर आपकी आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग आपसे पुकार रहे हैं पिताजी, उनकी जो भी समस्या है आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने कबूल करें। जिनके घरों में कलेश है पिता, के घरों में पैसे की कमी की वजह से कलेश है प्यारी जो परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं बड़ी ब्लेसिंग हो जाए उनके घरों में पिताजी के, तेरा वचन उन्हें ग्रहण करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारी जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे खुदाबंद, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।